आप देखते होंगे कि मैंने किसी पुराने को नहीं छोड़ा, नए को भी नहीं छोड़ा, किसी पुराने को नहीं छोड़ा, छोड़ ही नहीं सकता मैं। इसलिए कि मुझ पर उस आदमी का एहसान है, मैं कैसे छोड़ दूं। और जो एहसान किसी का नहीं मानता है वो आदमी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। आपने सुना होगा, मेरा अपना बड़ा पुराना फॉर्मूला है, सूत्र है ये, समाज का सबसे खत्म आदमी भी बहुत बड़ा आध्यात्मिक हो सकता है। उदाहरण देने की हमको आपकी जरूरत नहीं है, पूरा स्नातक हो, अमीरी मार हो, नामदेव हो, बहुत। लेकिन जो दूसरों का एहसान नहीं मानता वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुदा का भी एहसान नहीं मानेगा, गुरु का भी एहसान नहीं मानेगा, किसी का एहसान मानने का उसका सवाल ही नहीं है। तो जो पुराने लोगों को छोड़ते हैं वो आध्यात्मिक नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हो ही नहीं सकते, बाकी सब कुछ हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, उसके ऊपर भी मल्टी-मिलियनर हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक वो नहीं हो सकते। दूसरों का एहसान भूलने वाला पुरुष आध्यात्मिक नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं किसी पुराने को नहीं भूलता। अक्सर कहता हूं कि मेरा दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है। जो चले गए उनके लिए भी, जो हैं उनके लिए भी, जो लौटेंगे उनके लिए भी। मैं सोचता हूं कि अगर मैंने दरवाजे बंद किए तो फिर शिव सिद्धार्थ उसके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। क्या शिव ने किसी के दरवाजे बंद किए? उसका गुरु भाव तो कण 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 में चल रहा है, जैसे उसकी सृष्टि की इच्छा कण कण में चल रही है, उसका दया भाव, उसका गुरु भाव की तो कण कण में चल रहा है। वो पेड़ हो, पत्थर हो, जीव हो, जगत हो, जो भी है, पेड़ों में भी गुरु भाव है, सब जगह उसका गुरु भाव चल रहा है, नहीं दया भाव। सृष्टि भाव भी है, कभी कोई चीजें सृष्टि हो रही है, ला रही है, टूट रही है। तो रास्ते नहीं बंद कर देंगे, उसको चलने का मौका देना होगा हमको आपको। और पुराने लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करनी होगी लोगों को। कम से कम ये नए लोग हैं उनको सीखना चाहिए कि पुराने लोगों का साथ लें, वो मन से लें, शरीर से संभव है तो शरीर से लें, जैसे संभव है तो लें, विचार नहीं उसका, सलाह है उसकी। वो लौकिक जगत हो या शिव की नहीं, आध्यात्मिक नहीं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे गुरु भाइयों को देखा है कि वो वहां जाते हैं, पुराने गुरु भाइयों को छोड़ देते हैं, एक नया ग्रुप बना लेते हैं। हमने उस दिन नहीं बना किया, अब तो बना करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि वो लोग अब शिव से बहुत दूर जा चुके हैं। आप भूल रहे हैं उस पंक्ति को कि कोई छूटेगा, हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई छूटे ना। ओ तो गुरुबा छूट गया, विजेंद्र जाकर छूट गए, कहा छूट गए भाई? मजबूरा की जो छोकरे हैं नए नए शिवसे क्यों छोड़ दिया? उससे अभी परामर्श लिया जा सकता है और भी उससे अभी भी राय ली जा सकती है, वो राय अच्छी देगा कि उसके पास अनुभव है। अपने गुरु भाई मैंने इसका नाम लिया, बहुत एक दिन तो जब गाड़ी शिवसिद्धिता की खड़ी थी और स्टार्ट नहीं हो रही थी, वही गुरु भाइयों ने मिलकर ठेला है, इस बात को भूल गए आप? आज फटाके से गाड़ी चल रही है, उस पर बैठ क्या मस्ती कर रहे हैं, भूल गए। एक दिन गाड़ी से खड़ी थी, न चक्का था, न इंजन था, न चेसिस था, जोड़ करा के गुरु भाइयों ने इसको ठीक किया,
ठीक है, हेड मिस्त्री हरिनारायण थे, लेकिन सहयोग तो सबका था, शिव की दया थी और सबने मिलकर खेला। गाड़ी चली भी, चलते चलते खुद ही चलने लगी। अब कोई छूटे या टूटे या रहे या जाए, शिवशिक्षा की गाड़ी तो चलेगी। इस मानसिकता से शिवशिक्षा नहीं चलेगी। सबको साथ लेने की आदत हमको आपको डालनी होगी। कोशिश करनी होगी कि उन लोगों से जो पहले के गुरु भाई हैं उनसे मिले हम जाए तो उनका भी साथ लें, उनका भी सहयोग लें हम आप, क्योंकि एहसान तो हमको आपको मानना नहीं चाहिए। शिवशिक्षा की गाड़ी खेली है इस आदमी ने, अब इसके पांव हाथ नहीं चल रहे हैं बूढ़े उम्र के कारण। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब तिरस्कार करने योग्य है, वो अब पूछने योग्य नहीं